गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आते रहें, आपको हमारे नए वीडियो का जो है अपडेट तुरंत से मिलता रहे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम 200 जो 10 क्वेश्चन हैं वो पढ़ चुके थे। अब आज 211 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, वेन केयरिंग फॉर द वुमेन हु हैड ए पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेस टेस्ट है वो किया और उसके अंदर पॉजिटिव आया। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स सस्पेक्ट, उस पॉजिटिव का मीन्स होता है यहाँ पर जो है कुछ उसे प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्री क्लेम्सिया प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या इमीनियंट प्रीटर्म बर्थ है, या यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर जो है यूट्रो प्लेसेंटल जो है इनसफिशियंसी है, मीन्स वहाँ पर ब्लड जो है अच्छे से, क्योंकि उसी वजह से क्या होता है वहाँ पर जब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या बच्चे का जो सर्कुलेशन है उस पर कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है, उसकी वजह से बच्चे की हार्ट रेट वगैरह जो है वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो व्हाट इज द इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स व्हेन टीचिंग द प्रेग्नेंट अडोलसेंट। जब किसी प्रेग्नेंट अडोलसेंट वुमेन को जो हम जो है समझा रहे हैं या उसे टीच कर रहे हैं तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? इंस्ट्रक्टिंग हर अबाउट द केयर ऑफ द इन्फेंट, इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एडवाइजिंग हर टू वॉच फॉर द डेंजर साइन ऑफ द प्रीक्लेम्सिया, इंकरेजिंग हर टू कंटिन्यू रेगुलर शेड्यूल प्री नेटल केयर। अब देखो भाई, इस बात में आप समझने की कोशिश करें और क्या समझेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इन्फेंट हुआ नहीं है भाई, बच्चा हुआ नहीं है, तो आप इन्फेंट केयर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी यहाँ पर, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है तो अभी उसे क्या समझाना है? हाँ, डेंजर साइन ऑफ प्री क्लेम्सिया ये भी समझाते हैं, और प्री क्लेम्सिया से बढ़िया है कि साहब उसे प्री नेटल केयर पर आए। अगर प्री नेटल केयर पर आएगी तो प्री क्लेम्सिया वगैरह के जो साइन सिम्टम होते हैं वो ईजिली हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन वगैरह जो कंडीशन है। तो यहाँ पर हमें उसे प्री नेटल जो क्लिनिक है, प्रीनेटल जो केयर है उस पर ध्यान देना है, दूसरी एंटीनेटल चेकअप पे आना है, ये चीज़ें हमें उसे बतानी है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर जो हो सकता है आंसर नंबर 4 बढ़िया आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 213। ए नर्स इज काउंसलिंग ए वुमेन हु जस्ट डायग्नोस्ड विद द मल्टीपल गेस्टेशन। एक महिला है जिसे हम काउंसलिंग कर रहे हैं और उसे क्या है, मल्टीपल गेस्टेशन है, एक से ज़्यादा बच्चे एक साथ। वाई डज द नर्स कंसिडर दिस प्रेगनेंसी हैज़ ए हाई रिस्क। इसमें क्या क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड किया जाता है? पोस्टमार्टम हेमरेज इज एन एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। इसकी क्या भैया, इसमें जो है पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो हो सकता है हो जाए। प्रीनेटल मोर्टेलिटी इज 2 से 3 टाइम ग्रेटर इन द मल्टीपल देन इन सिंगल बर्थ की जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा होती है। हाँ, ये भी हो सकता है साहब, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है मैटरनल मोर्टेलिटी इज हायर ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड विथ ए मल्टीपल गेस्टेशन की प्रीनेटल जो है। तो देखो ये भी हो सकता है, बट और देख लेते हैं। ऑप्टिमम एडजस्टमेंट फॉलोइंग ए मल्टीपल बर्थ रिक्वायर 6 मंथ ऑफ टू 1 ईयर ऑफ टाइम। एडजस्टमेंट फॉलोइंग ए मल्टीपल बर्थ, सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर, हमें जो इशू है कि क्या जो है दिक्कत होने वाली है वो समझें हमें। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर, ये समझना है भाई कि इसमें क्या दिक्कत होगी। जब मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ में कोई महिला होगी, मल्टीपल गेस्टेशन के साथ महिला होगी, तो उसे क्या दिक्कत होगी? देखो, अगर मैं बात करूँ पोस्टमार्टम हेमरेज की, अगर बात करके चलूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल बर्थ जब होते हैं तो होता है, ठीक है। और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होती है प्रीनेटल पीरियड के अंदर ज़्यादा नहीं होती है, ये हो सकती है इसके साथ में कोई इसका रिलेशन नहीं होता है स्पेशली। और अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट की बात करके चलूँ, ठीक है ना, तो अगर बात करके चलूँ तो इसके अंदर ऐसा हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, हमें प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ये तो बाद की बात है कि वो एडजस्ट कब हो पाएगी, कब नहीं हो पाएगी, उसकी बात। तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर आपका आंसर है वो तो वैसे नहीं होगा। दूसरी चीज़, प्री नेटल पीरियड में उसके डेथ के कोई चांसेस नहीं है। इंटरनेटल में हाँ बच्चे को जन्म दे रही है, उस टाइम कुछ हो जाए तो ठीक है। और पोस्टमार्टम हेमरेज इज एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा बहुत तो हाँ सोच सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चांसेस। पर इसमें क्या है, 2 से 3 टाइम ग्रेटर मल्टीपल देन इन सिंगल बर्थ। पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पेरीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं भाई? इसलिए बढ़ जाते हैं कि वहाँ माल पोजिशनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन की जो संख्या है वो बढ़ी हुई होती है, और इसका आंसर जो है सेकंड नंबर बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 214।
A nurse in the birthing unit is caring for the several client. Which factor should the nurse anticipate will increase the risk for the hypotonic uterine dystocia? नर्स है, बर्थिंग सूट के अंदर है, यूनिट के अंदर है, केयरिंग कर रही है सेवरल क्लाइंट की. विच फैक्टर शुड द नर्स एंटिसिपेट विल इंक्रीज द रिस्क फॉर हाइपोटनी? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसके अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़े हाइपो आएंगे? तो ट्विन गेस्टेशन की वजह से, गेस्टेशन एनीमिया की वजह से, या फिर हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, या फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की वजह से. तो भाई जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तो मेम्ब्रेन वो है थिक हो वो थिन हो जाती है. जब बच्चे ज़्यादा होंगे, 2 होंगे बच्चे तो थिन रहेगी, तो इतने बढ़िया से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे. तो ये इसका बढ़िया आंसर हो सकता है कि ट्विन गेस्टेशन अगर हैं तो उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन की जो आवृत्ति होगी या कॉन्ट्रैक्शन की जो इफेक्टिव एफिशिएंसी होगी, इंटेंसिटी होगी, वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. ए क्लाइंट एट द 28B gestation हैज ए सोनोग्राम. द रिजल्ट रिवेल ए स्मॉल फॉर द गेस्टेशन एज. स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज बच्चा है, लो लाइंग प्लेसेंटा है. फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट ड्यूरिंग द लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है? अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस फुल रहेंगे. देखो भाई, आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं. फिर भी अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आए समझ में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. ए क्लाइंट हु इज एट 26 week gestation टेल ए नर्स एट द प्रीनेटल क्लिनिक दैट शी हैज़ पेन व्हेन यूरिनेटिंग. एक 26 week gestation की एक महिला है, वो नर्स को बताती है कि भैया जो यूरिनेट करती है वो तो उसे पेन होता है, वेट टेंडरनेस होती है, पिंक टिंक यूरिन आता है. डायग्नोसिस ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस इज मेड. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एट दैट टाइम? इस टाइम क्या आपका जो है ध्यान रखना चाहिए? फ्लूइड इनटेक कम लेना चाहिए. लिमिट तो नहीं करते हैं. जब कोई भी कंडीशन हमें यूरिन सिस्टम से, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, फ्लूइड तो देते हैं. एक्सचेंज हर यूरिन फॉर प्रोटीन, एग्जामिनिंग हर यूरिन फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन के लिए उसका जो है यूरिन को एग्जामिन करना चाहिए. अच्छा, दूसरी चीज़ ऑब्जर्विंग. अब देखो यहाँ पर प्रोटीन यूरिया है तो प्रीक्लेम्सिया के साथ में होता है, तो वो तो किडनी तो पाइलोनेफ्राइटिस से कोई मतलब नहीं है. ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ द प्री टर्म लेबर, कि प्री टर्म लेबर के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. तो भाई और देख लेते हैं. ठीक है, दूसरा है मेंटेनिंग हर ऑन मॉडरेट सोडियम डाइट. तो सोडियम डाइट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है. अगर पाइलोनेफ्राइटिस है, मतलब कि पाइलोनेफ्राइटिस का इन्फेक्शन है, तो ये कई बार क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह और ये जो अपना लेवर है उसे अफेक्ट करता है, और प्रीटर्म लेबर के लिए लीडिंग कॉज होता है. तो कई बार इसकी वजह से जो है पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह होता है, तो इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो जाता है. तो हमें ध्यान रखना है तो कि प्रीटर्म लेबर ना हो. तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 217. Why does a nurse encourage continued health care supervision for pregnant women with pyelonephritis? Pyelonephritis के साथ में ज़्यादातर सुपरविजन क्यों किया जाता है? प्री एक्लेम्सिया फ्रिक्वेंटली अकर आफ्टर पाइलोनेफ्राइटिस, की प्री एक्लेम्सिया हो जाता है भाई इसकी वजह से. ठीक है, इसलिए किया जाता है. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रीक्लेम्सिया किसी इन्फेक्शन की को प्रिसीड करता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है अभी तक. एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी एडमिनिस्टर अंटिल द यूरिन इज स्टाइल, की यूरिन स्टाइल नहीं हो. हाँ, बिल्कुल इन्फेक्शन है तो तब तक जब तक ये देंगे, ये तो सही बात है. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कैन अकर विद अनट्रीटेड. तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है एज अगर जेनेटल ट्रैक के इन्फेक्शन हुए तो उससे रिलेटेड होगी. न्यूट्रिशनल नीड सेंस टू अकोमोडेट द प्रिस्क्राइब्ड लो प्रोटीन डाइट. तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है भैया, एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी. इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो वही है कि मात्र रास्ता हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 218. सोनोग्राफी ऑफ द प्रीमी ग्रेविडा हु इज एट 15 week gestation रिवेल ए ट्विन प्रेगनेंसी. उसके अंदर 2 बच्चे हैं. द नर्स रिव्यू विद द क्लाइंट द रिस्क ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी दैट वर एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. विच कंडीशन डज द क्लाइंट आइडेंटिफाई that indicate the need for further instruction about the complication associated with the multiple gestation? उसे कॉम्प्लिकेशन जो है दोबारा से बताना पड़ेगा कि गेस्टेशन की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है. अगर 2 बच्चे हैं तो उसकी वजह से देखो क्या हो, प्रीटर्म बर्थ. हाँ, प्रीटर्म बर्थ हो सकती है. क्योंकि प्रीटर्म बर्थ क्यों हो सकती है? क्योंकि भाई कई चीज़ें, स्पॉन्टेनियस रप्चर वगैरह मेम्ब्रेन है वो जल्दी हो सकता है. अब्रूप्ट प्लेसेंटा हो सकता है. तो ये कई चीज़ें, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हाँ हो सकता है. डाउन सिंड्रोम. तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी इससे कोई लेना देना नहीं है. 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रोमोसोमल का कोई लेना देना नहीं है. ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, हाँ ये हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में. गेस्टेशन हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी माँ की जो है मेटाबॉलिज्म जो नीड है वो बढ़ेगी, तो इस वजह से वहाँ पर हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पर जो है डाउन सिंड्रोम का कोई रिलेशन नहीं होता है ट्विन प्रेगनेंसी से. तो ये बढ़िया आंसर आपका हो सकता है.
क्योंकि हमें गलती बताना है। फर्दर नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन हमने क्वेश्चन जो पूछा है वो यही पूछा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका आज का सेकंड लास्ट है। आज की और समस्या रहेगी, कल से हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्वेश्चनों को और आराम से लेंगे। A client is scheduled for the sonogram at 36 week gestation shortly before the test. She tell the nurse that she has severe abdominal pain. Assessment reveal heavy vaginal bleeding, a drop in blood pressure and increased pulse rate. What complication does the nurse suspect? एक नर्स है, वो शेड्यूल है, एक पेशेंट है, वो शेड्यूल्ड है किसके लिए? सोनोग्राफी के लिए। सोनोग्राम हो रहा है 36 वीक के गेस्टेशन। शॉर्टली बिफोर द टेस्ट सी टेल द नर्स सी हैज़ सीवियर अपडाउन, उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ और उसे हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ब्लड प्रेशर गिर गया है। तो क्या हुआ होगा उसे? हाइड्रेटिफॉर्मल बिना केबल सिंड्रोम, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट अब्रूप्ट सो प्लेसेंटिया। तो क्या हुआ है भाई उसके अंदर? समझे बात को। अगर ब्लीडिंग हो रही है, ट्रम्प पर ब्लीडिंग हुई है, एक मिनट भाई, हाँ देखो भाई, अगर ब्लीडिंग हो रही है, एट टर्म ब्लीडिंग अगर होती है तो उसका जो रीजन हो सकता है, अगर टर्म पर ब्लीडिंग हो रही है उसका कोई रीजन हो सकता है, तो उसका रीजन हो सकता है आपका अब्रूप्टो प्लेसेंटा हो सकता है, नहीं कि आपका अब्रूप्टो प्लेसेंटा जो है इसका रीजन हो सकता है। इसका कभी भी जो है प्लेसेंटा पर भी है तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो टर्म ब्लीडिंग का, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन आता है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ए क्लाइंट एट 37 वीक गेस्टेशन अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेटिंग दैट सी हैज़ अब्डोमिनल पेन बट नो वेजाइनल ब्लीडिंग। उसे अब्डोमिनल पेन हो रहा है पर कोई किसी भी तरह की वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और उसे जो वीक चल रहा है वो कौन सा वीक चल रहा है साहब? उसे जो वीक चल रहा है वो 37 वीक गेस्टेशन का हो चुका है। डायग्नोस अब्रूप्टो प्लेसेंटा है उसे। द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स व्हाई इट इज़ सो पेनफुल। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोस किया उसे अब्रूप्टो प्लेसेंटा है। द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स व्हाई इट इज पेनफुल। व्हाट शुड द नर्स कंसीडर इज द इनिशियल कॉज ऑफ द अब्डोमिनल पेन बिफोर रेस्पॉन्डिंग इन लैंग्वेज द क्लाइंट विल अंडरस्टैंड। हेमोरेजिक शॉक है, कॉन्सील्ड हेमरेज है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है भाई कॉन्सील्ड होती है, वहाँ अंदर अंदर जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्सील्ड जो है ब्लीडिंग बोल सकते हैं। कॉन्सील्ड ब्लीडिंग का मतलब है अंदर अंदर जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अगला देख लेते हैं, ब्लड इन द मायोमेट्रियम है। तो मायोमेट्रियम से कोई लेना देना नहीं है, वही होता है भाई। प्लेसेंटा तो एंडोमेट्रियम में लगी होती है, तो एंडोमेट्रियम में ही होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भाई। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।